गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज जो मेरा लेक्चर है वो तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का लास्ट लेक्चर है। और आज जो मैं कराऊंगा वो कराऊंगा तुम्हारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। क्या कराऊंगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स करने से पहले मैंने बताया था कि जो तुम्हारे जितने तुम्हारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हैं, जो तुम्हारे कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम वगैरह जैसे CHSL हो गया, CPA हो गया या MTS वगैरह हुआ हो गया, तो उनसे ही मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। जितने यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बिना देरी के हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जैसे हमारे पास में बिना देरी के चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हमारे पास में पहला सेंटेंस है। अगर पहले वाले देखो इंप्रूवमेंट में क्या होता है, यानी जो ये वाला पार्ट है वो क्या होता है, तुम्हारा अंडरलाइन है। क्या है यहाँ पे? अंडरलाइन। और हमें इसी पार्ट में देखना है कि इस पार्ट में करेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर करेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास में 3-4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, करेक्शन सही होगा, तो वहां पे क्या लगाओगे? नो इंप्रूवमेंट लगाओगे। क्या लगाओगे? तुम्हारा नो इंप्रूवमेंट। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैनी अ मैन वुड वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, यानी मैनी यानी कई में से एक व्यक्ति जो क्या करेगा, तुम्हारा स्वागत करेगा किसका? अपॉर्चुनिटी का। तो ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैनी वाला केस क्या कराया था कि अगर मैनी आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी मैनी आ रहा है, और मैनी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा? यानी प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। यानी मैनी आ रहा है और मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? यानी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। यानी अगर कहीं भी मैनी आ रहा है, क्या आ रहा है? मैनी, और मैनी के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। और हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब। अगर कहीं भी तुम्हारा मैनी आ रहा है, क्या आ रहा है? यानी मैनी आ रहा है। अगर कहीं भी तुम्हारा मैनी आ रहा है, क्या आ रहा है? तुम्हारे मैनी अ, और मैनी अ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा, क्या आएगा? तुम्हारा नाउन आएगा। वो कौन सा नाउन आएगा तुम्हारा? यानी सिंगुलर नाउन आता है। मैनी अ के बाद हमेशा नाउन आता है, वो सिंगुलर नाउन आता है। और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? यानी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। अगर कहीं भी तुम्हारा मैनी आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा? मैनी अ, तो मैनी अ के बाद कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। और वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी? सिंगुलर। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे मैनी अ मैन, क्या बोला मैंने यहाँ पे? मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो अब बताओ, मैनी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? आर्टिकल ए आ रहा है, और ए के बाद कैसा नाउन आएगा? यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है? सिंगुलर नाउन। और यहाँ पे वुड है, और वुड हमें पता है कि मॉडल वर्ड्स होती है। और ये मैंने पिछली क्लास में कराया था, जो पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने कराया था कि मॉडल वर्ड्स पे कभी भी नंबर या पर्सन का इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे तो राइट हो रहा है कि मैनी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद जो नाउन आ रहा है वो कैसा नाउन आ रहा है? यानी सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा? सिंगुलर नाउन। तो इस केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैनी मैन, तो मैनी के बाद यहाँ पे क्या है? यानी मैनी के बाद यहाँ पे कैसा नाउन आ रहा है? सिंगुलर नाउन आ रहा है। और मैनी के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन का यूज नहीं होगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब अगर कभी भी अ मैनी राइट, तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैनी आर्टिकल आता है वो कहाँ पे आता है? मैनी के बाद में आर्टिकल ए का यूज होता है। यानी मैनी के बाद में क्या आता है? आर्टिकल ए। तो इसलिए यहाँ पे ये भी क्या गया है? यहाँ पे बी वाला पोर्शन गया। क्या गया यहाँ पे? बी वाला। ऐसे ही मैंने बोला मैनी अ मैन, क्या बोला है यहाँ पे? मैनी अ मैन। तो इस वाले केस में मैनी आ रहा है, और एमियन कैसा नाउन हो गया यहाँ पे? कैसा नाउन हो गया? यानी प्लूरल नाउन। तो ए के बाद प्लूरल नाउन नहीं आएगा। तो अब बताओ, ऑप्शन यहाँ पे क्या आंसर गया? सी वाला भी गया। तो अब बताओ राइट क्या होगा? क्योंकि मैनी के बाद आ रहा है, और आ के बाद कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन आता है। तो इसमें बताओ यहाँ पे क्या हो गया? नो इम्प्रूवमेंट। क्या हो गया यहाँ पे? नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड लिव हियर। अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, और ये तो मैंने कई बार बताया कि अगर कहीं पे नाइदर नॉर आता है या नीदर नॉर आता है, तो इस केस में जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। कौन होता है तुम्हारा? वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इधर देखना यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ नाइदर नॉर माई फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस केस में देखना यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिव आ रहा है, लिव यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे? मेन वर्ब। और जो मेन वर्ब होगी तो इसका जो अब नाइदर नॉर में, यानी अब सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? जो वर्ब के नियरेस्ट होगा। और वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन है? यानी फ्रेंड है। कौन है यहाँ पे? फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे कैसा नंबर हो गया? यानी सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया तुम्हारा? सिंगुलर।
यानी जो फ्रेंड है, क्या है तुम्हारा, यानी फ्रेंड है। फ्रेंड यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। तो लिव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी लिव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी लिव्स होगा। तो अब बताओ यहाँ पर राइट होगा, अब क्या होगा, नाइदर। अब देखें, नाइदर आई और माई फ्रेंड लिव। तो अब बताओ यहाँ पे कि नाइदर के बाद आई और, अब नाइदर और कभी भी फॉलो नहीं करता है, नाइदर के साथ और का यूज नहीं होता है। यानी ईदर और फॉलो करता है और नीदर नॉट फॉलो करता है। तो ये वाला तो ऑप्शन गया। और यहाँ पे लिव है, क्या है, यानी लिव हो गया। अब लिव तो यानी कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लिव्स होना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से गया। अब बात करते हैं नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड लिव्स। तो अब बताइए यहाँ पे नाइदर के साथ नॉर आ रहा है और लिव्स, लिव्स यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यानी सिंगुलर वर्ब। यानी लिव्स यहाँ पे कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। और लिव्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर हो गया। क्योंकि वर्ब के नियरेस्ट कौन है, यहाँ पे आई नहीं है, कौन है यहाँ पे, फ्रेंड। और फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिव्स। तो अब आता है यहाँ पे क्या होगा, यानी ये राइट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, राइट। ऐसे मैंने बोला नाइदर आई लिव नॉर डज माई फ्रेंड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नाइदर आई लिव नॉर डज, तो अब बताओ ये भी क्या है, ये क्या है, फ्रेंड से पहले क्या रहा है, डज आ रहा है, लिव। तो ये भी क्या होगा यहाँ पे, नो। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, तो यहाँ पे राइट हुआ क्या होगा, यानी बी वाला। कौन सा होगा तुम्हारा यहाँ पे, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट होगा वो नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड लिव्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो समझ नहीं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बात करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ही वॉज सो अफ्रेड दैट हीज नीज नॉक्ड वन एंड अदर। यानी ही वॉज सो अफोर्ड, यानी सो एफर्ड, यानी वो इतना भयभीत था कि दैट हीज नीज नॉक्ड वन एंड अदर। उसने क्या किया, नीज से क्या किया, नॉक्ड किया, वो यानी एक दूसरे को। तो अब बताओ यहाँ पे, अब नीज होता है, अब हमें पता है एक हमारे पास में कंसेप्ट होता है, एक हमारे पास में होता है ईच अदर होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा, वन एंड अदर। यह मैं प्रोनाउन में कराऊंगा तुम्हारा, यानी ईच अदर होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा, वन एंड अदर। क्या होता है तुम्हारा, वन एंड अदर। देखो जो ईच अदर होता है, क्या होता है तुम्हारा, ईच अदर होता है। तो ईच अदर का यूज होता है वो हमेशा दो के लिए हो जाता है। किसके लिए यूज होता है तुम्हारा, टू के लिए। यानी ईच अदर आता है वो टू के लिए आता है तुम्हारा। और जो वन एंड अदर आता है, क्या आता है तुम्हारा, वन एंड अदर, वो कितने के लिए आता है तुम्हारा, यानी मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के लिए। यानी जो वन एंड अदर आता है वो दो से ज्यादा के लिए आता है, और ईच अदर आता है वो कितने के लिए आता है तुम्हारा, यानी दो के लिए। और मोर देन टू किसके लिए तुम्हारा, मोर देन टू। तो मोर देन टू से, मोर देन टू के लिए किसका यूज होगा तुम्हारा, यानी वन एंड अदर। अब बताओ हमारे पास में ही वाज सो अफ्रेड, यानी वो उतना अफ्रेड दैट की हिज नीज नॉक्ड वन एंड अदर, उसने नीज को, अब नीज हमारे पास में घुटने कितने होते हैं तुम्हारे, दो होते हैं। तो अब बताओ नीज यहाँ पे क्या हो गए, दो। और दो के लिए हम किसका यूज करें, वन एंड अदर, तो जो दो से ज्यादा के लिए होता है। तो नीज के लिए यहाँ पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी जो घुटने होते हैं, यानी नीज होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, यानी वन एंड अदर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ईच अदर। क्या हो जाएगा, यानी ईच अदर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है यहाँ, तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, बी वाला, क्योंकि दो के लिए, यानी ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, यानी ईच अदर का। किसका यूज जाएगा तुम्हारा, ईच। क्योंकि नीज कितनी होती है तुम्हारी, दो होती है। क्या होती है तुम्हारी, दो। और दो के लिए यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। ठीक। अब हमारे पास में आते हैं तुम्हारा, एज सुन एज विंटर सेट्स इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग सडनली। जैसे ही हमारी विंटर सेट्स हो जाती है, छुप जाती है, चली जाती है, तो वैसे ही क्या होता है तुम्हारा, जो नंबर ऑफ टूरिस्टों की जो संख्या होती है वो स्टार्ट होती है किसमें तुम्हारे, इंक्रीज, यानी बढ़ने में, सडनली। तो मैंने ये केस कराया था, जब भी मैंने बताया था तुम्हारा कि एक हमारे पेश केस में क्या बताया था कि याद हो तो, कि अगर कहीं पर अ नंबर आता है, क्या आता है तुम्हारा, अ नंबर, तो अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, नाउन, वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आता है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आता है। ऐसे हमारे पास में मैंने क्या बताया था, द नंबर होता है, क्या होता है तुम्हारा, द नंबर। और द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, यानी द नंबर ऑफ के बाद भी जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, यानी प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आएगा तुम्हारा, प्लूरल नाउन। यानी अ नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आता है, और द नंबर ऑफ के बाद भी क्या आता है, प्लूरल नाउन। लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब कैसी आती है तुम्हारी, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब।
और अगर कहीं पे तुम्हारा द नंबर ऑफ आता है तो इसके बाद में भी प्लूरल नाउन आता है और वर्ब कैसी आती है तुम्हारी, यानी सिंगुलर वर्ब। मैंने इसका भी मीन्स बताया था, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो वो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और अगर तुम्हारी थ्योरी अच्छी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, और इस केस में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। और अगर इसका डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने बताया था कि अ नंबर का मीन्स क्या होता है, द नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो एक तो यहाँ से क्लियर हो गया तुम्हारा कि यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कैसी वर्ब है, यानी प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, यानी प्लूरल वर्ब है। तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ देखना है कि क्या आएगा। अब मैंने बोला द नंबर ऑफ टूरिस्ट आर इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म बना दिया, लेकिन द नंबर के साथ में कभी भी आर का यूज नहीं होता है। तो हमारे पास में कौन सा गया यहाँ पे, ए ऑप्शन गया। कौन सा ऑप्शन गया यहाँ पे, ए ऑप्शन। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट इंक्रीज, तो अब बताओ द अमाउंट, तो यहाँ तो इसने बिल्कुल मीनिंग ही चेंज कर दिया, द अमाउंट वगैरह तो नहीं आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। ठीक, और यहाँ पे जो अमाउंट के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब आते हैं हमारे पास द नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेज। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, यानी अब हमें देखना, गलत तो हमारे पास में ये भी है, और यानी क्या क्या उठा दिया यहाँ से, इसने स्टार्ट को उठा दिया है, और यहाँ पे जो मेन वर्ब लगा दिए वो कौन लगा दिए, यहाँ पे इंक्रीज। तो मीनिंग क्या होगा, सेम ही मीनिंग होगा। यानी ये कहना क्या चाहे, जैसे विंटर सेट हो जाते हैं जो नंबर ऑफ टूरिस्ट क्या हो जाते हैं तुम्हारे, बढ़ जाते हैं, यानी इंक्रीजेज हो जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट तो हटा दिया, तो इम्प्रूवमेंट तो लगाना है यहाँ पे। तो इम्प्रूवमेंट क्यों, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता तो राइट हो जाता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हटा दिया, लो मेन वर्ब बना दिया, वो कौन बना दिया यहाँ पे, इंक्रीज। यानी इंक्रीज को यहाँ पे फाइनाइट वर्ब बना दिया है। तो अब बताइए यहाँ पे तो राइट होगा वो कौन सा, यानी थी वाला होगा। द नंबर ऑफ हो गया, और द नंबर ऑफ के बाद टूरिस्ट हो गया, और इंक्रीजेज यहाँ पे कैसी वर्ब होगी, यानी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है, और जब इंक्रीज में हम एस लगा दे तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी थ्री वाला। कौन सा हो जाएगा, यानी थ्री वाला। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी देखो, हिज स्पीच वॉज मार्क्ड बाई डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉन्ड फॉर हिज अपोनेंट्स पोजीशन। यानी उसके स्पीच की क्या की गई, मार्क को उसके स्पीच को मार्क किया गया, यानी डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉन्ड, यानी डिसएग्रीमेंट और स्कॉन्ड फॉर हिज अपोनेंट पोजीशन, जो उसके अपोनेंट पोजीशन के लिए। अब यहाँ पे इधर देखना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिज स्पीच, स्पीच के बाद वॉज, तो यहाँ पे क्या रहा है, राइट है, क्योंकि ये वॉज यहाँ पे कैसी वर्ब है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे स्पीच, और स्पीच यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर, और यहाँ पे क्या रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और जब अगर देखो आपको, अगर कहीं पे तुम्हारी बी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, यानी बी वर्ब आ रही है, और बी वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी बी वर्ब आ रही हो और बी वर्ब के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं तुम्हारा पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी पैसिव वॉइस। अगर दुनिया में कहीं भी पैसिव वॉइस बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, पैसिव वॉइस बन रहा है, तो पैसिव वॉइस के लिए सबसे कंपलसरी हमारे पास में क्या होना चाहिए, बी वर्ब होनी चाहिए, और बी वर्ब के बाद हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बी वर्ब में हमारे पास में क्या क्या होता है, जैसे कहीं एज दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, या फिर क्या दिखाई दे रहा है, एम, या फिर क्या दिखाई दे रहा है, वॉच, या फिर क्या दिखाई दे रहा है, वर, या फिर क्या दिखाई दे रहा है, बी, या फिर क्या दिखाई दे तुम्हारा, बीन, और इनके बाद क्या हो तुम्हारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। कैसी हो तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कहीं पे एज आ रहा है, आर आ रहा है, एम आ रहा है, वॉज आ रहा है, बर आ रहा है, बी आ रहा है, बीन आ रहा है, और इसके बाद में क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसी फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलेंगे, यानी पैसिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हमारे पास में क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है तुम्हारी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले केस में, यहाँ पे क्या हो गया कि अब देखो यहाँ पे बी वर्ब आ रही है, वॉज होगी, और वॉज के बाद यहाँ पे क्या आ रही है, मार्क्ड, यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो अब बताइए यहाँ पे कैसी फॉर्म होगी, यानी पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, यानी पैसिव वॉइस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इधर देखो यहाँ पे इज बीइंग, तो अब बताइए यहाँ पे इज के बाद क्या लगा दिए, बीइंग लगा दिया, और बीइंग के बाद क्या लगा दिया, यहाँ पे मार्क लगा दिया। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा दिया यहाँ पे। अब बताओ देखो, अगर ये सेंटेंस तुम्हारा पास्ट में,
हमें पता है कि वॉज किस में आ रहा है, तुम्हारा पास्ट में आ रहा है, यानी वॉज किस में तुम्हारा, यानी ये सेंटेंस वॉज होती है वो किसकी वर्ब होती है, पास्ट की वर्ब होती है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है वो किस में आ रहा है, तुम्हारा पास्ट में आ रहा है, किस में आ रहा है, तुम्हारा पास्ट में। लेकिन इज बीइंग लगा के यहाँ पे क्या बना दिया यहाँ पे, यानी ये कौन सा बना दिया, तुम्हारा प्रेजेंट बना दिया। और कभी भी हम पास्ट के टेंस को प्रेजेंट में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जब ये पास्ट में तो ये आएगा तो वो किस में आएगा, तुम्हारा पास्ट में ही आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गया तुम्हारा। ठीक, अगर देखो होता क्या है तुम्हारा, जैसे मैंने बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बावज मार्क्ड बिड डिसएग्रीमेंट इज काउंट फॉर ए अपोनेंट पोजीशन। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो सी वाले में क्या है, बॉज मार्क्ड बाय डिसएग्रीमेंट एंड इज काउंट फॉर दिस अपोनेंट। तो अब बताओ यहाँ पे जो हिच को किस में चेंज कर दिया, दिस को चेंज कर दिया, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या गया यहाँ पे, सी वाला गया। और लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, यानी बी वाला। और एक और मैं बताऊं, जो मार्क्ड होता है, मार्क्ड अपने बाद जो प्रेप लेती है वो विद प्रेप लेती है, क्या लेती है तुम्हारी, विद। यानी मार्केट के साथ में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, तुम्हारा विद का यूज होगा, किसका यूज होगा, तुम्हारा विद का। तो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, यानी बी वाला पोर्शन। मैं पहले बोलता हूँ ऑप्शन को हटाना सीखो, इल्यूमिनेट करना सीखो। जितना इल्यूमिनेट करोगे ऑप्शन को उतनी चीजें क्या आएंगी तुम्हारी बेटर समझ में आएंगी। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसकी बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हमारे पास में 6 वाला। अब यहाँ पे नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। अब यहाँ पे इधर देखना, यानी उनमें से कोई भी सिनेमा में नहीं गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नीदर होता है, नीदर क्या होता है तुम्हारा, दो में से कोई एक भी नहीं। और मैंने बताया था दो से ज्यादा में से कोई एक के लिए हम किसका यूज करते हैं, नन का। ऐसे मैंने बताया था तुम्हारा ईदर का यूज कहाँ होता है, जब दो में से कोई एक होता है तो वहां पे ईदर का यूज होता है। लेकिन दो से ज्यादा में से कोई एक हो तो वहां पे किसका यूज होता है, एनी या एनी वन का। अब हमें पता है नीदर ऑफ देम, यानी उनमें से कोई भी नहीं था, तो ये क्या है यहाँ पे, तो राइट है। क्योंकि जब देखो देम का हमें नंबर क्रिएट नहीं है, देम हमें प्लूरल नंबर है, यानी यहाँ पे जो देम हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, देम। देम यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है, कैसा नंबर है यहाँ पे, प्लूरल नंबर। और जहाँ पे हमें नंबर पता ना हो, यानी क्लियर नंबर नहीं है, यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, यानी दो की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक से ज्यादा की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दे नंबर प्लूरल है। हमें पता है कि इंग्लिश में हमारे पास में दो नंबर होते हैं, एक तो हमारे पास में सिंगुलर नंबर होता है, और एक हमारे पास में कैसा नंबर होता है तुम्हारा, प्लूरल नंबर। कैसा नंबर होता है तुम्हारा, प्लूरल। एक तो हमारे पास में सिंगुलर नंबर होता है, एक हमारे पास में कैसा होता है तुम्हारा, प्लूरल। और हमें पता है कि अगर एक व्यक्ति है तो किस में आएगा तुम्हारा, सिंगुलर में आएगा। दो व्यक्ति हो गए तो कम में इसमें आएंगे, प्लूरल में आएंगे। तीन हो गए तब भी प्लूरल में आएंगे, चार होंगे तब भी प्लूरल में आएंगे, पांच होंगे तब भी किस में आएंगे, तुम्हारे प्लूरल में। तो देम से क्लियर है कि यहाँ पे एक से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे दो की भी पॉसिबिलिटी है, चार की भी पॉसिबिलिटी है, तीन की पॉसिबिलिटी है। और जहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बने, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां पे नीदर भी राइट होता है, और क्या होता है तुम्हारा, यानी नन भी राइट होता है। तो यहाँ पे नीदर नन होता है तब भी राइट होता है यहाँ पे, और नीदर होता है तब भी राइट है, क्योंकि इनको इल्यूमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बन रही है। अब मैंने क्या बताया, नीदर ऑफ देम आ रहा है, यानी नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, या ईदर के ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है। तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। कैसी आती है तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेंट, और बेंट यहाँ पे कैसी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी यहाँ पे अगर मैं बेंट की बात करूँ, इसकी बात करूं यहाँ पे बेंट, तो बेंट यहाँ पे कैसी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर कहीं भी तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, क्या है तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पे कभी भी नंबर या पर्सन का इफेक्ट नहीं आता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, चाहे नंबर तुम्हारा सिंगुलर हो, चाहे नंबर कैसा हो तुम्हारा, प्लूरल हो। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पे कभी भी नंबर या पर्सन का इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हो गया ये, राइट। तो अब बताओ, बोथ हम डिड नॉट, तो बोथ के साथ तो कभी भी हम डिड नॉट का यूज नहीं करते। कई बार एग्जाम में एरर पूछ लेते हैं हमारा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे बोथ ऑफ टू, बोथ ऑफ द टू बॉयज डिड नॉट कम हियर। अब यहाँ पे इधर देखना, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, बोथ ऑफ द टू बॉय डिड नॉट कम हियर, यानी दो लड़कों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आया। अब हमें पता है कि दोनों में, हमें पता है कि बोथ का यूज होता है, वो कितने के लिए यूज होता है, दो के लिए यूज होता है। लेकिन अगर मैंने बात कहा दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई भी एक भी नहीं,
और हमें पता है कि अगर दो में से कोई एक भी नहीं होता है तो वहां पे हम किसका यूज कर देते हैं, नाइदर का यूज कर देते हैं, क्योंकि बोथ के साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। इस केस में यहाँ पर जो सेंटेंस राइट होता है, यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा हो गया, यानी रॉन्ग सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया तुम्हारा, रॉन्ग, क्योंकि बोथ के साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बोथ अपने बार नॉट फॉलो नहीं करता है। और बोथ का मीन क्या होगा, बोथ के साथ नॉट आ रहा है तो अब उनमें से कोई एक भी नहीं, तो बोथ नॉट जो मीनिंग देता है दो में से कोई एक भी नहीं। और हमें पता है कि अगर दो में से कोई एक भी ना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नीदर का। किसका यूज करते हैं, नीदर का। इसलिए अगर बोथ के साथ कभी भी नॉट दे दे, क्या दे दे तुम्हारा, नॉट दे दे, तो वहां पे क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी बोथ ऑफ द टू बॉयज, यानी सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी एक मिनट, यानी बोथ की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी नीदर। क्या हो जाएगा, यानी नीदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी नीदर, यानी नीदर ऑफ द टू बॉयज, यानी केम और हियर। क्या हो जाएगा, केम हियर। यानी यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी नीदर ऑफ द टू बॉयज केम हियर। तो बोथ के प्लेस पर हम जो यूज कर देते हैं वो किसका यूज कर देते हैं, नीदर। और नीदर के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नीदर अपने आप में खुद कैसा वर्ड्स होता है, नेगेटिव। कैसा होता है तुम्हारा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो क्या आएगा, नीदर ऑफ द टू बॉयज केम हियर। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा हो गया, यानी राइट सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, राइट। तो बोथ की जगह बोथ के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करते। जब बोथ के साथ नोट आ रहा है तो इसे किस में चेंज करेंगे, नीदर में। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, यानी तो अब बताए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता है नीदर के साथ नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे क्या रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पे कभी भी नंबर या पर्सन का इफेक्ट नहीं आता। तो बोथ ऑफ डिड नॉट गो, तो अभी मैंने क्या बताया था, बोथ के साथ कभी भी देम का यूज हो रहा है, यानी दो का। तो बोथ के साथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, यानी बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, यानी उन दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आया। तो बोथ के साथ देम आ रहा है, लेकिन देम के साथ गो का यूज, यानी नॉट का यूज नहीं होगा, यानी डिड नॉट गो का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गया हमारे पास में, ए वाला। कौन सा ऑप्शन गया, यानी ए वाला ऑप्शन। ऐसे मैंने बोला बोथ डिड नॉट गो, तो अभी क्या बात है, बोथ के साथ डिड नॉट का यूज नहीं होता। अब नीदर बेंड तो अकेला आ ही नहीं सकता, तो यानी सी वाला ऑप्शन गया। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, यानी नो इंप्रूवमेंट। क्या हो जाएगा, यानी नो इंप्रूवमेंट। अब चलते हैं यहाँ पे अगली क्लास पे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन सब्जेक्टेड आइदर टू टोटल कॉलोनियल रूल और varying degrees of economic control, and their native population has either been destroyed or westernized। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा, वेस्टर्नाइज। अगर जैसे मैंने बोला मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्री, जो अधिकांश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हैव बीन मतलब सब्जेक्ट। एक तो सब्जेक्ट होता है तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट होता है नाउन की तरह काम करता है, और जब सब्जेक्ट नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है विषय होना। जैसे मेरी सब्जेक्ट हिंदी है, मेरी सब्जेक्ट इंग्लिश है, मेरी फिजिक्स है, तो सब्जेक्ट होता है। लेकिन एक सब्जेक्ट का वर्ब की तरह फंक्शन करता है। किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा, वर्ब की तरह। और जब सब्जेक्ट वर्ब की तरह फंक्शन करे तो इसका मतलब होता है किसी को अधीन करना, यानी कंट्रोल में करना। किस में करना तुम्हारा, अधीन करना। जैसे अधीन करना, जैसे इंडिया क्या था, यानी ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिश जो पर्सन थे उनके क्या था, अधीन था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के क्या था, अधीन था। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है वर्ब के अधीन होना। तो ये उसी केस में आ रहा है कि जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अधिकांश हैं, हैव बीन, उन्हें क्या किया गया, यानी सब्जेक्टेड किया गया टोटल कॉलोनियल रूल, यानी जो कॉलोनियल रूल थे, और क्या थे, वरिंग डिग्रीज। तो यानी वरिंग डिग्रीज। तो अगर मैं बात करूं वेरिंग डिग्री, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैव बीन आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी हैव बीन। अगर मैं बात करूं हैव के बाद यहाँ पे क्या हो गया, कंट्रीज हो गया। क्या हो गया, कंट्रीज। और कंट्रीज यहाँ पे कैसा नाउन है, यानी प्लूरल नाउन है। तो जब यहाँ पे कंट्रीज प्लूरल नाउन हो गया, तो वर्ब भी यहाँ पे कैसी वर्ब आ रही है, यानी प्लूरल वर्ब आ रही है। तो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, हैव आ रहा है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, देखो ये कंसेप्ट अभी मैंने बताया था, देखो पिछली क्लास में मैं बोल रहा हूँ, जितना चीजों को तुम पढ़ोगे उतनी चीजें बेटर समझ में आएगी। जितना इंग्लिश को आप रिलेट करके पढ़ोगे उतनी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी वी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, वी वर्ब,
और बी वर्ब के बाद क्या आ जाए तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म। और मैंने क्या बताया था, बी वर्ब में क्या आ रहा है, ए जा रहा है, आर आ रहा है, एम आ रहा है, बॉज आ रहा है, फर आ रहा है, बी आ रहा है, बीन आ रहा है, और इसके बाद हमेशा क्या आएगी तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो पैसिव फॉर्म आएगा। अगर जैसे मैं बात करूं इस सेंटेंस में, मान लो ये वाला सेंटेंस है कि इस वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है, हैव के बाद क्या आ रही है, बीन आ रही हो, और बीन के बाद जब हैव के बाद यहाँ पे बीन आ गई तो यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म बना रहा है, यानी अधिकांश कंट्रियों को क्या किया गया, अधीन किया गया। तो यहाँ पे जो डिमांड है, अगर सेंटेंस के मीनिंग को समझोगे तो कंट्री अधीन नहीं कर रही है, अधिकांश जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनको क्या किया गया, यानी सब्जेक्टेड किया गया, यानी अधीन किया गया। तो इस टाइम पे क्या होगा तुम्हारा, यानी तो पहली बात तो ये पैसिव फॉर्म बन रही है, तो बी के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहली बात तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, यानी यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ईडी जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगी, यानी ईडी, यानी सब्जेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्टेड। तो पहली बात तो अब यहाँ पे ऑप्शन पे देते हैं। तो पहले तो बात बताओ, हैज बीन सब्जेक्ट, तो हैज तो नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, हैव। तो पहला वाला ऑप्शन तो गया यहाँ पे। अब मैं बात करूं यहाँ पे आइदर हैव बीन सब्जेक्ट, तो अब बताओ आइदर आ रहा है, आइदर के बाद हैव बीन तो आ रहा है, लेकिन तब भी क्या आ रहा है तुम्हारा, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बीन के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे किसकी मांग कर रहा है, यानी पैसिव फॉर्म की मांग कर रहा है, किसकी मांग कर रहा है, पैसिव फॉर्म की। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा गया तुम्हारा, बी वाला ऑप्शन गया, कौन सा ऑप्शन गया, बी वाला। तो अब बताओ हमारे पास में कौन सा बना है, हैव बीन आइदर सब्जेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइदर सब्जेक्टेड। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, यानी सी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी वाला। तो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, यानी सी वाला। तो हैव बीन आइदर सब्जेक्टेड, यानी टू हदीन, यानी अधिकांश कंट्रियों को क्या किया, वो जो नॉन वेस्टर्न कंट्री थी उनको क्या किया गया, हदीन। तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म की डिमांड कर रहा है, और पैसिव फॉर्म में मैंने क्या बताया तभी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आंसर होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, यानी सी वाला। कौन सा हो जाएगा, यानी सी वाला। तो उम्मीद करता हूँ चीजें बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। तो मैंने तो ये कंसेप्ट कई बार बताया है कि अगर कहीं भी तुम्हारा वन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा वन, और अगर वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, यानी वन ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, वन ऑफ। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भाई दोस्तों, कि बी जनरली हम सामान्य सेलेक्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब बताओ यहाँ पर वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, द मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, कैसा नंबर है, यानी सिंगुलर नंबर, यानी जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, यानी कोई भी नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। तो पहली बात यहाँ पे स्टूडेंट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो अब बताएं यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो यहाँ तक तो देखो, यहाँ पे ये सही है, यहाँ तक तो दे रहा है ना कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर वन ऑफ के बाद कैसा आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है, यहाँ तक तो देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो शेक बी वाले में आते हैं, वन ऑफ द इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के बाद यहाँ पे क्या रख दिया, मोस्ट रख दिया। लेकिन यहाँ पे हमें पता है अगर इंटेलिजेंट वगैरह होते हैं जो पॉलिश लेवल होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट हो गया तुम्हारा, हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, तो उनकी जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है, मोस्ट लगा के, क्या लगा के बनती है तुम्हारी, मोस्ट। लेकिन यहाँ पे तो मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, मोस्ट हैंडसम होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, तो इंटेलिजेंट मोस्ट तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गया, बी वाला। ऐसे वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट, तो वही कहानी होगी, इंटेलिजेंट के बाद मोस्ट आ रहा है और स्टूडेंट कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो ये भी कौन सा गया यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन भी गया। तो अब बताओ राइट होगा वो क्या होगा, कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल है, क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ द स्कूल। तो अब बताओ वन ऑफ के बाद मोस्ट कैसा नाउन आएगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन, कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। तो अब बताओ यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ए वाला पोर्शन। कौन सा हो जाएगा, यानी ए वाला पोर्शन। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक।
और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास में कुछ पेयर वाले होते हैं कंजंक्शन, जैसे पेयर्स में चलते हैं, फॉर पेयर्स वाले नाउन होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास में? कुछ पेयर्स वाले नाउन होते हैं। जैसे पेयर्स वाले नाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे शूज हो गया, पजामाज हो गया, ट्राउजर्स हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, और क्या हो गया, सॉक्स हो गया तुम्हारा, शूज हो गया, जींस वगैरह। तो ये सब होते हैं ना, ये प्लूरल नाउन होते हैं, हमेशा ये प्लूरल होते हैं। यानी शूज हो गया, पजामाज हो गया, ट्राउजर जो हो गया तुम्हारा, ट्राउजर हो गया, या जींस वगैरह हो गए, या सॉक्स वगैरह हो गए, तो ये अपने आप में कैसे नाउन होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं तुम्हारे? प्लूरल नाउन। और जब ये प्लूरल नाउन होती है तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। जैसे मैंने बोला शूज, शूज एज या आर परचेड बाय मी। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ऐसे ही मैंने बोला जींस हैज या सॉरी जींस एज या आर गिवन माई ब्रॉड, गिवन बाई माई ब्रॉड। अब यहाँ पे इधर देख, मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पे ये पेर वाले कंजंक्शन होते हैं, यानी शूज जींस वगैरह ट्राउजर्स वगैरह होते हैं ना, तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है, क्या आती है तुम्हारी? यानी जो वर्ब आती है, क्या आती है तुम्हारी? वर्ब। तो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है तुम्हारी? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? शूज वगैरह, यहाँ पे एज आएगा ना कि आर आएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा? यानी सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? यानी इस वाले केस में यहाँ पे क्या आएगा? यानी आर आएगा ना कि ए जाएगा। क्या आएगा? आर। यानी इस केस में यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। सूच के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा ना कि ए जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जींस आ रहा है तो जींस के साथ में भी यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा ना कि तुम्हारा यहाँ पे ए जाएगा। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा? आर होगा। तो कहीं पे शूज और ट्राउजर्स वगैरह दिख रहे हैं तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है? प्लूरल। लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिख दिया अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज एज या आर परचेड परचेड बाय मी। अब अ पेयर ऑफ शूज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अ पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, अगर इनको कभी भी हमें सिंगुलर बनाना है, क्या बनाना है तुम्हारा? सिंगुलर बनाना होता है। शूज हो गया, ट्राउजर हो गया, पजामा, तो इनसे पहले अ पेयर वगैरह लगा दो। अगर टू पेयर हो गया तो प्लूरल हो गया, लेकिन अ पेयर लगा दिया तो कैसा हो जाता है तुम्हारा? सिंगुलर। तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना, अभी हमें पता है ऑफ यहाँ पे क्या हो गई? प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो शूज यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यानी ऑफ यहाँ पे क्या होगी? प्रेप होगी। प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो रियली में अब इस वक्त अब तो इसके अकॉर्डिंग शूज के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? पेयर के अकॉर्डिंग। और पेयर कितने? यहाँ पे एक पेयर की बात कर रहा है, एक पेयर शूज की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो शूज हो गया है वो कैसा नंबर हो गया? यानी सिंगुलर नंबर। तो अ पेयर यहाँ पे कैसा नंबर हो गया? सिंगुलर। अब जब सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो ए जाएगा ना कि आर आएगा। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर शूज जींस ट्राउजर्स वगैरह या पजामाज वगैरह अकेले आ रहे हैं तो इनके साथ में वर्ब प्लूरल आती है। लेकिन अगर इनसे पहले अ पेयर लग जाए तो ये कैसे हो जाते हैं तुम्हारे? सिंगुलर। कैसे हो जाते हैं तुम्हारे? सिंगुलर। तो अब बताओ अ पेयर ऑफ शूज, तो अ पेयर ऑफ शूज के साथ क्या आएगा? यानी क्या आ जाएगा? यानी हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज। क्योंकि अ पेयर आ गया ना, अब यहाँ पे कैसा नंबर हो गया? यानी ये सिंगुलर नंबर। और जब सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो अ पेयर ऑफ शूज हैज परचेज बाय मी। तो अब बताओ यहाँ पे, तो अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा? यानी ए क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा। हैज आ रहा है और हैज के बाद क्या आ रहा है? बीन आ रहा है। तो हैज बीन परचेज बाय मी। अब देखो बीन आ गया और देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कंसेप्ट को समझो, रटो मत। बीन आ गया और बीन के बाद क्या आ रही है? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी बीन आ रहा है और बीन के बाद क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब बीन के बाद क्या आ जाए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ऐसी फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? तुम्हारा पैसिव वॉइस। यानी ये यहाँ पे क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और जहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? पैसिव फॉर्म।
हैज के बाद क्या नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा, यानी हैज के बाद कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं होता, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन गया तुम्हारा, बी वाला। और वुड तो यूज होगा ही नहीं तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी फर्स्ट वाला। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन। 10 वाला क्या क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल है, ये कई बार मैं बता चुका हूं कि अगर कहीं पे ईदर और आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, ईदर और, तो ईदर और में जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, जो वर्ब के पहले वाला फर्स्ट वाला नाउन प्रोनाउन होता है। कौन होता है तुम्हारा, फर्स्ट वाला। और फर्स्ट वाला कौन है, यानी बिमल। और बिमल यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। तो वर्ब क्या आएगी तुम्हारी, आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज। तो अब बताओ एज कहाँ पे, ना तो ए आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, ना सी आएगा तुम्हारा, ना डी। तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, वो ये द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच एंड अदर और न्यू ईयर्स डे। यानी जो ऑफिस स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विश करते हैं एक दूसरे को, किस पे, न्यू ईयर्स के डे पे। अब एक खुद बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, जो ईच अदर बताया था, कि अगर कहीं पे ईच अदर आता है, क्या आता है तुम्हारा, ईच अदर आता है, तो वो कितने के लिए आता है तुम्हारा, दो के लिए आता है। और वन एन अदर आता है, क्या आता है तुम्हारा, वन एन अदर। और वन एन अदर कितने के लिए आता है तुम्हारा, यानी मोर देन टू। यानी अगर कहीं पे क्या रहा है तुम्हारा, मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के लिए किसके यूज करते हैं, वन एंड अदर का। अब पहली बात तो ईच के साथ एंड अदर दे दिया, तो ईच एंड अदर तो नहीं होगा। अब खुद बताओ, अगर मान लो कोई भी स्टाफ है, स्टाफ के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो यार स्टाफ के अंदर दो तो मेंबर्स नहीं होते, स्टाफ के अंदर तो काफी मेंबर्स होते हैं, दो से तो ज्यादा ही होते हैं, 10 15 20। तो यहाँ पे जो सेंस है वो कितने का बन रहा है, दो से ज्यादा का सेंस बन रहा है, क्योंकि मेंबर्स कभी भी एक स्टाफ में दो मेंबर्स नहीं होंगे, काफी मेंबर्स होंगे। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी इस जगह पे क्या हो जाएगा, यानी वन, यानी और दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, वो किसका यूज करते हैं, वन एंड अदर का। किसके यूज करते हैं, वन एंड अदर का। ना तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वाला। यानी यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, वन एंड अदर। अब ईच अदर आता है वो दो के लिए आता है, लेकिन मेंबर्स यहाँ पे कापी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी गया और डी वाला भी गया, तो राइट क्या हो गया, यानी बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला। तो अब बताए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन एंड अदर। क्या हो जाएगा, वन एंड अदर। ये तो मैंने जब कराया था ना, जैसे मैंने बताया था, जब प्रॉपर नाउन है, क्या है तुम्हारा, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन प्लूरल में आता है, तो इसके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। तो जैसे मैंने बताया था, जैसे गुलवर्स ट्रेवल्स बताया, तो ये लग रहा है प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे ये कैसा नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में मैंने क्या बताया, जो गुलवर्स ट्रेवल्स है, ये किसका नाम है, एक बुक का नाम है। किसका नाम है, बुक। और ये कैसा नाउन हो गया तुम्हारा, प्रॉपर नाउन। और जब प्रॉपर नाउन हो गया, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसे वर्ब आएगी, यानी कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो आर की जगह यहाँ पर राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज। तो बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे। अब देखो बॉज भी आ सकता है, लेकिन हम, मैंने पहले ही बोला, कभी भी टेंस को चेंज नहीं करते, प्रेजेंट प्रेजेंट का ही रहता है, पास्ट पास्ट का ही रहता है। तो ए वाला भी ऑप्शन गया, बी वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सी वाला। क्या हो जाएगा, यानी सी वाला। यानी जो गुलिवर ट्रॉवल है वो कैसा है, नोवेल है, इंटरेस्टिंग नोवेल है, ठीक। तो अब बताओ कौन सा आएगा, यानी सी वाला। तो आंसर क्या होगा, यानी सी करेक्ट होगा। तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी एज हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर देखना, वन ऑफ माई टीचर। तो अभी ये मैंने कंसेप्ट बताया था कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। लेकिन टीचर यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। यानी जो टीचर है वो कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। तो टीचर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई टीचर्स, यानी वन ऑफ माई टीचर्स। तो अब बताना कौन से वाले में, यानी ए वाला ऑप्शन गया, और कौन सा गया तुम्हारा, सी वाला गया। सी में तो टीचर आ रहा है, और डी तो नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई टीचर्स। माई के बाद टीचर्स यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, कैसा हो गया, प्लूरल नाउन। तो बताओ माई टीचर की प्लेस पे क्या हो जाएगा, यानी बी वाला। तो राइट क्या होगा यहाँ पे, बी वाला करेंगे। क्या करेंगे, बी वाला। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, माई टीचर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई टीचर्स। चलो यहाँ पे, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब हमें यहाँ पे करना है, वो यहाँ पे करना है, वो किसकी जगह करना है, यहाँ पे हमें इस वाले पोर्शन में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, थोड़ा एक सेकंड रुको। देखो इधर देखो, यहाँ पे ये अंडरलाइन वाला पोर्शन है, वो कौन सा पोर्शन है यहाँ पे, यानी ये वाला पोर्शन है। कौन सा है तुम्हारे यहाँ पे, अनलेस यू डू नॉट। क्या है तुम्हारा, अनलेस
यू डू नॉट, ये अंडरलाइन। अब हमें इस पे इंप्रूवमेंट लगाना है। अब हमें पता है ये थोड़ा कंजेंशन है, जब मैं कराऊंगा ये थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डाल दिया। अनलेस होता है ना, अनलेस के साथ में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं होता, क्योंकि अनलेस होता है ना, ये खुद अपने आप में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है तुम्हारा, नेगेटिव होता है। तो अनलेस के साथ में हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस खुद अपने आप में ये मीनिंग देता है। वो कैसी मीनिंग देता है, यानी नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसी मीनिंग देता है, नेगेटिव। और डोंट भी यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। और एक सेंटेंस में हम कभी भी डबल नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस क्रिएट करता है। क्योंकि डबल नेगेटिव हो गए, और डबल नेगेटिव ने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, सुपरफ्लुअस। और सुपरफ्लुअस क्या होता है, टू यूज अननेसेसरी वर्ड्स, यानी फालतू वर्ड्स का यूज करना। यानी जैसे कजिन सिस्टर होता है, तो कजिन के साथ कभी सिस्टर का यूज नहीं करते, क्योंकि कजिन में कुछ सिस्टर ब्रदर क्या होते हैं तुम्हारा, हिडन होते हैं। ऐसे हमारे पास में कई वर्ड होते हैं, जैसे मॉब होता है, क्या होता है तुम्हारा, मॉब। मॉब के साथ कभी भी एंग्री मॉब नहीं करते। क्या नहीं करते तुम्हारा, एंग्री मॉब नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जो मॉब होता है ना, इसका मतलब होता है गुस्साई वाली भीड़, जो पथराव वगैरह करती है, जो गुस्से में होती है। तो उसमें जो एंग्री होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। क्या होता है तुम्हारा, हिडन। यानी मॉब में एंग्री क्या होता है, हिडन होता है। तो जब हमें पता है कि मॉब में खुद एंग्री हिडन है, फिर हम दोबारा एंग्री लगा रहे हो, तो वहां पे क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। ऐसे मैंने कई बोला, जैसे रिटर्न होता है, क्या होता है तुम्हारा, रिटर्न हो गया। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना। लेकिन रिटर्न के साथ कभी कभार क्या देते थे, बैक। तो रिटर्न के साथ भी बैक का यूज नहीं करते, क्योंकि बैक का भी मीन्स वापस होता है, और रिटर्न का मीन्स क्या होता है, वापस होना। और जब इन दोनों का मीनिंग वापस होता है, तो रिटर्न में भी बैक होता है, वो क्या होता है, हिडन होता है। तो मैंने क्या बताया था कि जब सुपरफ्लुअस बोलता क्या है, कि जब हमें पता है ऑलरेडी कोई वर्ड है, वो पहले से ही उसका मीनिंग दे रहा है, तो दोबारा उस मीनिंग को लाने के लिए दूसरे उसी सेम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सुपरफ्लुअस से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, इंग्लिश में अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि सुपरफ्लुअस का ही मतलब होता है टू यूज अननेसेसरी वर्ड्स, यानी फालतू वर्ड्स का यूज ना करना। तो जब हमें पता है कि अनलेस का मीनिंग क्या होता है, जब तक नहीं, यानी ये खुद नेगेटिव वर्ड होता है, और डोंट भी कैसा होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। और डबल नेगेटिव वर्ड को हम सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए क्या नहीं आएगा, यानी इसके साथ में नोट का यूज नहीं होगा। तो अब आता है इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी टिल तो नहीं आएगा। टिल तो टाइम को दिखाता है, और अनलेस दिखाता है वो कंडीशन को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। यू कैन नॉट गुड मार्क्स, यानी तुम नहीं प्राप्त कर सकते अच्छे मार्क्स जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। तो यहाँ पे कंडीशन है, टिल टाइम दिखाता है, तो यहाँ पे तो ये वाला गया, और टिल के साथ भी नेगेटिव का यूज नहीं होता। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, अनलेस। तो यहाँ पे अनलेस यू और अनटिल यू डू नॉट तो नहीं होगा, अनटिल भी नेगेटिव दिखाता है, ये टाइम को दिखाता है। तो आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी बी वाला। कौन सा हो जाएगा, यानी बी वाला हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास में वन ऑफ माई। ये तो नॉर्मल है ना, अभी मैंने क्या बताया था, वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन। तो वन ऑफ माई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो अब बताओ क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो आंसर क्या होगा, यानी फर्स्ट वाला। वन अमंग योर माई फ्रेंड्स तो नहीं होगा, और उनके साथ, वन के साथ अमंग तो नहीं आएगा, वन ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट का वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक। अब यहाँ पे इधर देखना, देखो वही बात है ना, इधर देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड ईच सिटीजन इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज। देखो यहाँ पे क्या हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो गारंटी देता है ईच सिटीजन को, यानी हर सिटीजन को इक्वल राइट्स, यानी इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज, यानी इक्वल राइट्स का और विशेष अधिकारों का। अगर देखो ये थोड़ा टाइम एंड टेंस वाला कंसेप्ट है, इसको मैं थोड़ा टाइम एंड टेंस कंसेप्ट कराऊंगा तब बेटर तरीके से समझाऊंगा। देखो हमारे पास में क्या होता है, जैसे कुछ जनरल इवेंट होती है, और क्या एक हमारे पास में क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, या सामान्य घटना होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। तो ऐसे टेंस जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। जैसे देखो जनरल इवेंट क्या होती है, जो जनरल इवेंट का मतलब होता है जो सामान्य तौर पर घटना होती रहती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि जो क्रिकेट है इतना पॉपुलर गेम हो चुका है कि आमतौर पर लोग मिलते हैं तो उसका डिस्कस करते रहते हैं। तो अब बताओ, जैसे मैंने बोला है, यानी पीपल मिलते रहते हैं तो क्या करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो डिस्कस करना, अब हमें पता है कि टीचर सॉरी, जो हमारे पास में जो क्रिकेट है वो कितना अच्छा गेम हो चुका है, यानी इतना फेमस गेम हो चुका है कि उसकी आमतौर पर लोग चर्चा करते हैं, यानी जब कभी भी वो मिलते हैं।
तो अब यहाँ पे खुद बताओ, यहाँ पे तो ये कैसी इवेंट है? जनरल इवेंट है। सामान्य तौर पे ऐसी बात होती है कि जब हम कभी भी खाली होते हैं ना, तो क्या होता है तुम्हारा कि हम आमतौर पे बातें क्रिकेट की करते रहते हैं। या मैंने बोला आजकल आमतौर पे रास्तों, जो रास्ते होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं ना, उनमें एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये कैसी इवेंट होगी? जनरल इवेंट हो गई। कैसी होगी तुम्हारी? जनरल इवेंट। या जो क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो शोरगुल करते रहते हैं, तो ये कैसी इवेंट है? जनरल इवेंट। और जहाँ पे तुम्हारी जनरल इवेंट होती है ना, उनके साथ में क्या होता है तुम्हारा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है तुम्हारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अब यहाँ पे इधर देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो गारंटी देता है। तो अब बताइए क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ सी बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो हमें अधिकार, विशेष अधिकार देता है नागरिकों को इक्वल राइट्स के और प्रिविलेज का, यानी इक्वल राइट्स और प्रिविलेज का। लेकिन जो गारंटीड हो गया ये किस में? अब देखो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड, और गारंटीड यहाँ पे किस में हो गया तुम्हारा? पास्ट में हो गया। किस में हो गया तुम्हारा? पास्ट में। तो यहाँ पे पास्ट में, और मैं बताऊंगा ये टाइम एंड टेंस में बहुत डिटेल में, पास्ट की इवेंट होती है वो कभी कभार वाली इवेंट होती है, कभी कभार वाली इवेंट होती है। लेकिन ये क्या है? ये सदा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देगा? विशेष अधिकार देगा। तो इसलिए पहली बात, जो गारंटीड है ये तो पास्ट की इवेंट है, ये कभी कभार वाली इवेंट होती है। तो यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा? यानी यहाँ पे जो टेंस राइट होगा वो कौन सा टेंस राइट होगा? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा आएगा तुम्हारा? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। क्योंकि जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, सदा सत्य रहने वाली बात हो जाए, यानी जहां पर तुम्हारी परमानेंट एक्शन हो। और एक और मैं बात बताऊं इसमें, और मैं बताता हूं, जहां पर तुम्हारी परमानेंट एक्शन होती है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। जहां पर टेम्परेरी एक्शन होती है वहां पे क्या होता है तुम्हारा? वहां पे यूज होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना आई, जैसे कभी भी तुम अपना एड्रेस बता दो, जैसे आई लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूँ, ये आई लिव इन दिल्ली, तो हम परमानेंट एड्रेस बताते हैं। तो वहां पे परमानेंट एड्रेस के लिए किसी चीज परमानेंट होती है तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। लेकिन जहां पर टेम्परेरी एक्शन होती है, जैसे मैंने बोला आई एम लिविंग इन पटियाला दी डेज, यानी मैं इन दिनों पटियाला में रह रहा हूं, इन दिनों, तो इन दिनों हूं। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है? ये मेरी टेम्परेरी एक्शन है, ये परमानेंट एक्शन नहीं है। तो टेम्परेरी एक्शन जाती है वो किस में जाएगी तुम्हारी? यानी टेम्परेरी एक्शन हो जाएगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाती है, और जो परमानेंट एक्शन होती है वो किस में जाती है तुम्हारी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये कैसी एक्शन है? ये परमानेंट ही एक्शन है तुम्हारी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा गारंटी देता रहेगा किसके? तुम्हें इक्वल राइट्स और प्रिविलेज को। और जहां पर तुम्हारा परमानेंट एक्शन आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली कहानी आ जाए, या जनरल इवेंट आ जाए, तो उनके साथ में जो यूज होगा वो किसका यूज होगा? तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब बताए यहाँ पे गारंटीड तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ, यहाँ पे क्या होगी? प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद इंडिया यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कैसा नंबर है? सिंगुलर नंबर। तो गारंटीड किस में जाएगा तुम्हारा? यानी इसके साथ में क्या आएगा? एस लगेगा, यानी गारंटीज होगा। क्या होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी? सिंगुलर। और हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। यानी यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो क्या आएगा? यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो गारंटीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गारंटीज की अब स्पेलिंग भी इसने गलत दे दी है, ठीक है ना। और एक हमारे पास में क्या दे दिया? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इंडिया गारंटीज हो गया तुम्हारा, या क्या हो गया तुम्हारा? इंडिया गारंटी। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा? यानी बी वाला होगा, क्योंकि स्पेलिंग राइट होगी। क्या होगा? गारंटी की जो बनेगी वो ई एस लगा के बनेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल ई एस हो जाएगा। तो आंसर होगा वो कौन सा होगा? यानी बी वाला। और इसमें क्या दे दिया? इंडियन गारंटीज दे दिया, इंडियन गारंटी नहीं, इंडिया गारंटी। तो अब आता है यहाँ पे राइट होगा वो कौन सा होगा? बी वाला। और हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। तो वर्ब कैसी आएगी? यानी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गारंटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? गारंटीज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला, ना सी वाला होगा। और इसमें जो राइट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा। तो समझ में आया ए वाला क्यों नहीं गया? कोई इंडियन दे दिया, और गारंटीज की भी स्पेलिंग क्या हो गई? गलत। तो मेरा होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन टाइम एंड टेस्ट कराऊंगा ना तब और इसको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। जैसे इधर है यहाँ पे, द voluntary organization appeal to the people to come forward to help the victim and said that each may contribute what they can। देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, ये प्रोनाउन वगैरह से रिलेटेड है। जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अपील की थी तुम्हारी लोगों से, टू कम फॉरवर्ड यानी थोड़ा आगे आए, टू हेल्प और सहायता करें किसकी? विक्टिम्स की, एंड का कि ईच में कंट्रीब्यूट, जितना वो योगदान कर सकते उतना वो करे। अब हमें पता है ईच हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? ईच। और ईच यहाँ पे क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है।
और जब मैंने बताया था ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना, तो अब हमें पता है कि यानी ईच यानी प्रत्येक कंट्रीब्यूट करे जो वह कर सकता है, जो वह कर सकता है। तो ईच यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है तुम्हारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है तुम्हारे, यानी ये क्या दिखाते हैं? इंडिविजुअलिटी शो करते हैं, यानी एक एक करके जितना है। तो यहाँ पे एक एक करके जो जितनी हेल्प करे वो कर सकता है। तो यहाँ पे दे, यहाँ पे कैसा हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, यानी जितना वो कोई भी वह कर सकता है, वे नहीं, जितना वह कर सकता है, यानी ईच में जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जितना वे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ईच यहाँ पे किसकी तरह होता है? ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। और इसके साथ में जो यूज होता है प्रोनाउन का, वो किसका यूज होता है? यानी अगर ईच वगैरह आता है, इधर वगैरह आ रहा है, तो ये इनके साथ में जो प्रोनाउन आता है वो किसका यूज होता है? यानी जो होता है वो किसका यूज होता है? यानी ही का यूज होगा। किसका यूज होगा? यानी ही का। तो इस जगह पे यहाँ पर राइट होगा वो क्या हो जाएगा? यानी ही कैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ही कैन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या तो ही आ जाएगा तुम्हारा, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस जगह पे। अब देखो यहाँ पे ही तो नहीं दिया है, तो इस जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? ए वाला ऑप्शन। ईच में तो नहीं आएगा, यानी ईच तो हो जाएगा। अब मैंने बोला ईच में कंट्रीब्यूट दे तो नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी वाले में, किसमें बात करूं? यहाँ पे सी वाले में। तो अब इसने क्या किया? ईच में कंट्रीब्यूट ईच वन। तो अब यहाँ पे ये दिखा रहा है वन दिखा रहा है, यानी जितना कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक, तो यानी कोई भी जितना कर सकता है, हर कोई, यानी वन दिखा रहा है यहाँ पे। किसको दिखा रहा है? जितना कोई भी कर सकता है वह करे। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? यानी ही की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी दे की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा? यानी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी वन। तो दे की जगह यहाँ पे क्या होगा? यानी वन होगा। क्या होगा? यानी वन। यानी कि वन का मतलब हो गया यहाँ पे एक एक करके जो जितना हुआ कर सकता है। और वन यहाँ पे यूज हो रहा है वो किसकी तरह यूज हो रहा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह यूज हो रहा है तुम्हारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह। जैसे अब हमारे पास में आते हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? 20 किलोमीटर आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल। जो 20 किलोमीटर की दूरी आजकल कोई ज्यादा लेंथी दूरी नहीं है। तो जब मैंने क्या बताया था, जो तुम्हारे यानी मेजरमेंट वाले, ठीक है ना, या अमाउंट वाले तुम्हारे, अगर मैंने क्या बताया था, ये सिंगल यूनिट को दिखाएं। किसको दिखाएं? तुम्हारा सिंगल यूनिट को। और जब यहाँ पे सिंगल यूनिट को दिखाते हैं तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज नॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एज नॉट। और एज कौन से वाले ऑप्शन मारे? यहाँ पे ए वाले में। किस मारे? तुम्हारे ए वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा? एज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। आई एम नाइदर अ पोइट नोर अ फिलोसफर। तुम ना तो मैं एक पोइट हूं, ना ही कहूं तुम्हारा फिलोसफर। तो फिलोसफर से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्टिकल ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी आर्टिकल क्या आएगा? यानी इस वाले केस में क्या आएगा? आर्टिकल ए। तो क्या आएगा? आई एम नाइदर अ पोइट नोर अ फिलोसफर। क्या हो जाएगा? नोर अ फिलोसफर। तो अब बताओ कौन से वाले ऑप्शन हो गए यहाँ पे? सी वाले में। किस में हो जाएगी? यानी सी वाले में। ऐसे में यहाँ पे आता हूँ तुम्हारा नाइदर टेन नॉट जोवन, नॉर जोवन। और जोवन क्या है? आर। आर किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी? यानी नाइदर नॉर आइदर और में जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। और नियरेस्ट कौन हो गया? जॉन। और जॉन कैसा नंबर हो गया? सिंगुलर। और जब सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी? सिंगुलर। तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी इज हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? तो अब बताओ कौन से वाले में? हैव बीन तो नहीं होगा, बट तो नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला। कौन सा हो जाएगा? यानी सी वाला। ऐसे मैंने बोला सम प्लेयर्स ऑफ द टीम सफर फ्रॉम क्रॉनिक नीज प्रॉब्लम एंड विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट प्ले ऑफ। तो सम प्लेयर्स हैं ऑन द टीम में, यानी सम प्लेयर्स ऑन द टीम में वो सफर कर रहे हैं। किसके? तुम्हारा यानी सफर कर रहे हैं फ्रॉम क्रॉनिक नीज प्रॉब्लम एंड विल नॉट प्ले इन द। तो अब बताए यहाँ पे सम प्लेयर्स आ रहा है, सम के बाद कैसा नाउन आ रहा है? प्लूरल नाउन आ रहा है। अब यहाँ पे वर्ब भी कैसी, यहाँ पे सफर, यहाँ पे कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। अब ऑन यहाँ पे क्या है? ये प्रेप है। और प्रेप के बाद टीम किस फॉर्म आएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। तो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। और प्लेयर्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया? कैसा नंबर हो गया? यानी प्लूरल नंबर। प्लेयर्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया? यानी प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे प्लेयर्स प्लूरल नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी? प्लूरल। कैसी आएगी तुम्हारी? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी यानी क्या होगा? सफर। तो यहाँ पे सफर यहाँ पे क्या है? ये राइट है, क्योंकि वर्ब प्लूरल नंबर है, यानी नंबर प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आ रही है? प्लूरल। तो अब बताओ एरर होगी वो क्या होगी इसमें? यानी डी वाले में नो एरर। क्या हो जाएगी? यानी नो एरर। ठीक। और सम के बाद हमेशा जो नाउन आता है काउंटेबल, वो कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन।
जैसे द जेनेटरी ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड। देखो ये अच्छा कंसेप्ट है। जैसे हमारे पास में कई वर्ड होते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे कैवलरी हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, कैवलरी हो गया तुम्हारा, या फिर क्या हो गया तुम्हारा इन्फेंट्री, क्या हो गया तुम्हारा इन्फेंट्री, ठीक। या जेनेट्री वगैरह हो गया, पॉलिट्री वगैरह हो गया। ये कैवलरी होता है जो घुड़सवार सेना होती है, ठीक है ना। इन्फेंट्री होता है तुम्हारा जो पैदल सेना होती है। तो अगर कहीं पे तुम्हारा कैवलरी या इन्फेंट्री वगैरह आ रहा है तो इनके साथ में ये हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन। और जब ये प्लूरल नाउन होते हैं, कैवलरी या इन्फेंट्री कैसे नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। और इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, प्लूरल। तो जेनेटरी होता है जो कुलीन वर्ग होते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं ना, उनके ग्रुप को वो कहते हैं जेनेटरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, यानी क्या जाएगा, जेनेटरी के अकॉर्डिंग वॉज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी वर हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी क्या जाएगा यहाँ पे, यानी वर इनवाइटेड। क्या हो जाएगा, वर इनवाइटेड। जैसे मैं, ए हाई स्कूल स्टूडेंट इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो मैंने अभी बताया था कि जहां पे तुम्हारी जनरल इवेंट हो, क्या तो तुम्हारी जनरल इवेंट हो, तो जनरल इवेंट के साथ में किसके यूज होता है, तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और अगर कहीं भी तुम्हारी टेम्परेरी एक्शन होती है, कैसी एक्शन होती है, टेम्परेरी एक्शन, तो टेम्परेरी एक्शन के लिए किसके यूज होता है तुम्हारा, अगर कहीं भी तुम्हारी टेम्परेरी एक्शन होती है तो टेम्परेरी एक्शन के लिए किसके यूज होता है तुम्हारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा होता है तुम्हारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब बताइए कैसी एक्शन, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है वो कभी भी नहीं समझ सकता है बेसिस ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स के, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेसिस को कभी भी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं समझ सकता है। तो अब बताइए ये इवेंट है वो कैसी इवेंट है, जनरल इवेंट है, ये टेम्परेरी इवेंट नहीं है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो कभी भी बेसिक क्लास है नहीं समझ सकता है, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स की। और जहाँ पर तुम्हारी टेम्परेरी एक्शन हो तो टेम्परेरी एक्शन के साथ में जो यूज होगा वो किसका यूज होगा तुम्हारा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्या होगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ओनली क्या हो जाएगा, यानी डज नॉट इवन अंडरस्टैंड। और अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया कि जनरल इवेंट के साथ में कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बाज नॉट तो नहीं होगा, हैज तो नहीं होगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी डज नॉट अंडरस्टैंड इवन। क्या हो जाएगा, डज नॉट अंडरस्टैंड इवन। वन ऑफ माई नेबियर्स बिल सेल हिज हाउस हु इज गोइंग एब्रॉड। जो मेरा नेबियर्स है वो बेचेगा हाउस को, वो कहाँ जा रहा है, एब्रॉड। अब मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं थोड़ा यहाँ पे देखो हु है, क्या है यहाँ पे, ये हु है। अगर मैं हु की बात करूं, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन। ये कहना क्या चाह रहा है कि वन ऑफ माई नेबियर्स, जो मेरा नेबियर्स है, बिल सेल यानी जो बेचेगा अपने हाउस को, जो ही इज गोइंग, जो कहाँ जा रहा है तुम्हारा, एब्रॉड जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है तुम्हारा, एब्रॉड। तो वन ऑफ माई नेबियर्स बिल। तो अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, ये अपने एंटीसीडेंट के पास में ही बैठता है। और इसका एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए तुम्हारा, राइट होना चाहिए। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपनी जो मीनिंग दे देता है वो किसको देता है, एंटीसीडेंट को। अगर देखो हु से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, हिज हाउस आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे, अब देखो कौन जाने का काम कर रहा है, हाउस जाने का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, गोइंग क्या हो गई यहाँ पे, यानी इज गोइंग यहाँ पे क्या हो गई, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई और गोइंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अब बताओ जो गोइंग है वो किसकी वर्ब है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो जाने का काम कर रहा है वो हाउस नहीं कर रहा है, यानी उसका जो नेबियर है वो क्या, नेबियर है वो कहाँ पे जा रहा है, एब्रॉड जा रहा है, यानी उसका जो पड़ोसी है वो जा रहा है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए वो किससे पहले आना चाहिए, यानी नेबियर से पहले आना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारा, हु। यानी इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, अब वन ऑफ नेबियर्स बिल हु तो नहीं होगा, क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन का उससे पहले सही एंटीसीडेंट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो इसके उससे पहले हिज हाउस आ रहा है, तो यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो रॉन्ग एंटीसीडेंट है। अब यहाँ पे वन हु इज गोइंग अब्रॉड ऑफ माई नेबियर बिल सेल, तो इसमें तो हु हटा दिया, तो ए और बी ऑप्शन गए। लेकिन अब देखो यहाँ पे वन ऑफ माई नेबियर्स हु इज गोइंग अब्रॉड, मेरा जो नेबियर्स है वो कहाँ पे जा रहा है तुम्हारा, यानी एब्रॉड जा रहा है। बिल सेल हिज हाउस, वो क्या बेचेगा, अपने हाउस को बेचेगा। तो हु यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और देखो अब यहाँ पे सही हो, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो गया, वो कौन हो गया, नेबियर्स। तो नेबियर्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, राइट हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या बैठा है, सही बैठा है, क्योंकि जो जाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, उसका पड़ोसी। तो अब बताओ राइट होगा वो कौन हो गया, यानी सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी सी वाला, ठीक। अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी ये लॉट ऑफ एफर्ट किए गए वेंट इनटू द कलेक्टिंग द डाटा, यानी डाटा को कलेक्ट करने में। तो ये क्या है, ये तो सही सेंटेंस है, तो इसमें ना ये, तो इसमें क्या हो गया, यानी नो इंप्रूवमेंट। इसमें तो सेंटेंस क्या है यहाँ पे, राइट है। अब मैं बात करूं यहाँ पे एन इंक्रीज
इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो इंक्रीज बढ़ता हुआ क्राइम है किसमें तुम्हारा, अगेंस्ट वुमेन, वुमेनों के विरुद्ध। अब यहाँ पे हैव है, हैव यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हैव के बाद क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, और बीन के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव फॉर्म बन गया। तो लेकिन अब हैव का जो सब्जेक्टिव है वो कौन है, देखी जाए तो हैव का जो सब्जेक्टिव वो इंक्रीज है, क्योंकि इन यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई, प्रेप के बाद क्राइम से यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं करती है। ऐसी अगेंस्ट यहाँ पे क्या होगी, अगेंस्ट भी यहाँ पे क्या होगी, प्रेप होगी, और प्रेप के बाद वुमेन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री नहीं होती है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इंक्रीज, एन इंक्रीज, यानी एक बढ़ता हुआ इंक्रीज। यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर, कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, तो हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज। तो अब बताए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इस जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन रिपोर्टेड। तो ना तो आर बीइंग आएगा ना हैज बीन रिटन आएगा, क्योंकि रिटन का तो मीनिंग ही चेंज हो गया। तो राइट होगा वो क्या होगा, हैज बीन रिपोर्टेड, ना क्या आएगा, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी वाला। तो इस जगह पे जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, यानी बी वाला ऑप्शन। अब आते हैं हमारे पास में, द कैटल आर फेड ऑन बैरली एंड ग्रास। जो कैटल्स को खिलाया जाता है वो क्या, यानी फीड की थर्ड फॉर्म है ये, पैसे देखो आर आ गई, और आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी फीड आ गई, क्या आ गई तुम्हारी, फीड। और फीड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी खिलाना। और फेड यहाँ पे क्या होगी, verb, और इसकी जो थर्ड फॉर्म की होती है फेड। तो जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये कैसी होगी तुम्हारी, पैसिव फॉर्म हो गई। और जब कैटल वगैरह आते, कैटल वगैरह होता है ना, ठीक है ना, तो इनके साथ में जो कैटल होता है, जो मवेशियों का ग्रुप तो होता है, तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आती है, प्लूरल, यानी कैटल्स को खिलाया जाता है वर्ले, वर्ले मतलब जौ वगैरह, और ग्रास यानी ग्रास, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ क्या है, मुझे तो कोई एरर नहीं दिखाई दे रही। तो कैटल्स तो नहीं होता है इनमें, कभी भी ऐसे ही एस लगा के इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये खुद अपने आप में कैसे होते हैं, प्लूरल। तो ए ऑप्शन भी गया तुम्हारा, बी ऑप्शन भी कैटल, और कैटल के साथ कभी भी इसका यूज नहीं होता। तो कैटल वगैरह होते हैं तो इनके साथ में क्या होता है, प्लूरल वर्ब आती है। जो मवेशी वगैरह का ग्रुप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैटल, ठीक। 1,000 रुपीज आर ऑल दैट बी, यानी 1,000 रुपीज होते हैं जिसे हम चाहते हैं। तो ये मैंने वही बताया, जब अमाउंट वाले होते हैं तुम्हारे, या क्वांटिटी या मेजरमेंट वाले होते हैं, और वो किसको दिखाते हैं तुम्हारे, यानी सिंगल यूनिट की तरह जाते हैं, किसकी तरह आते हैं, सिंगुलर यूनिट की तरह। और जब ये सिंगुलर यूनिट की तरह आते हैं तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसे वर्ब आती है, सिंगुलर। 1,000 रुपी, यानी 1,000 रुपी है ऑल, जिसे हम सभी चाहते हैं। तो ये किसको दिखा रहा है, हजारों रुपए, कोई 1,000 रुपी को हम चाहते हैं, तो ये किसकी दिखा रहा है, एक सिंगल यूनिट की तरह दिखा रहा है। और जब सिंगल यूनिट की तरह दिखा रहा है तो इसके साथ में वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आई, सिंगुलर। आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो गया यहाँ पे, सी। एनी ऑफ दी टू बुक्स, और ये मैंने अभी बताया था, अगर कहीं पे दो है और दो में से हमें किसी एक को चूज करना है तो वहां पे ईदर का यूज होता है। लेकिन दो से ज्यादा में से किसी एक को चूज करना हो तो वहां पे किसका यूज होता है, एनी का। ऐसे ही मैंने बताया था, दो में से किसी एक को भी चूज नहीं करना होता है तो वहां पे किसका यूज होता है, नीदर का यूज होता है। और जब दो में से ज्यादा में से किसी एक को चूज करना होता है तो वहां पे किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी दो से ज्यादा में से किसी एक को चूज करना होता है वहां पे किसकी यूज होता है, एनी का। तो अब बताएं यहाँ पे क्या रहा है, टू बुक्स आ रही है कि नहीं आ रही, और दो में से किसी एक को चूज करना है, किसको करना है तुम्हारा, दो में से किसी एक को चूज करना है। तो अब बताओ टू, तो वहां पे किसका यूज होता है, यानी किसका यूज होगा, यानी ईदर का। लेकिन दो से ज्यादा में से एक का चूज करना होता है तो वहां पे किसका यूज होता है, एनी का। लेकिन यहाँ पे क्लियर टू बुक्स दे रहा है तो दो में से किसी एक के लिए किसका होगा, ईदर का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गया, कौन सा आ जाएगा, बी, ना कि तुम्हारा सी आएगा। अब आते हैं, द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ इनजस्टिस, ठीक है ना। जो रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि अ नंबर ऑफ, यानी काफी उदाहरण है किसके, इनजस्टिस के। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा अ नंबर ऑफ आता है, या मैंने अभी पिछली बात, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, प्लूरल। लेकिन अब यहाँ पे इंस्टेंस से हो गया, वो कैसा नाउन है यहाँ पे, यानी सिंगुलर नाउन है। अ नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अ नंबर के बाद जो इंस्टेंस है वो कैसा नाउन है, यानी सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो इस जगह पे हमें क्या करना करेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, इंस्टेंसेज करना पड़ेगा, यानी उदाहरण है। तो अगर अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, यानी प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा तुम्हारा, प्लूरल नाउन। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यानी कौन सा आएगा, यानी हाईलाइट्स अ नंबर्स तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गया, हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ हटा दिया तुमने तो यहाँ पे सी वाला गया, क्योंकि अ नंबर के बाद क्या आता है, ऑफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाईलाइट अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ इनजस्टिस। तो अब बताओ, ऑफ आ रहा है, अ नंबर आ रहा है, ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद इंस्टेंस, यानी इंस्टेंसेज कैसा नाउन हो गया, यानी प्लूरल नाउन। कैसा नाउन हो गया तुम्हारा, प्लूरल। तो अब बताओ कैसा आएगा, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ए वाले में। कौन से में होगी तुम्हारी, ए वाले में। ऐसे में बात करूँ यहाँ पे,
द मदर विद हर चिल्ड्रेन, ठीक है ना। विद यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, क्या हो गई तुम्हारी, प्रेप। और प्रेप के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आ रही है और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी तुम्हारी, मदर। और मदर कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज। तो कौन से वाले पोर्शन में भैया, ए वाले में। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें वॉज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा तुम्हारा, वॉज, ठीक है ना। तो वर्ब के प्लेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे द ग्रेटेस्ट फियर्स विच इज स्कारिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्निंग। तो मैंने जो ग्रेटेस्ट फियर है, क्या है तुम्हारा, ग्रेटेस्ट फियर है, विच जो स्केयर, जो भयभीत कर रहा है आजकल संसार को, वो क्या है तुम्हारा, ग्लोबल वार्निंग के लिए। अब एक बताओ, ये भी इवेंट है, जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट फियर है जो स्कैरिंग कर रहा है, यानी भयभीत करता है। तो अब बताओ यहाँ पे ये इवेंट है, वो कैसी इवेंट है, जनरल इवेंट है। ये टेम्परेरी एक्शन नहीं है कि जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है तुम्हारा, ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जब मैंने क्या बताया था, जनरल इवेंट है, तो ये सदा रहने वाली इवेंट है। तो जहां पे तुम्हारी जनरल इवेंट होती है, क्या होती है तुम्हारी, जनरल इवेंट होती है। तो जनरल इवेंट के साथ में जो टेंस का यूज होता है, वो किसका यूज होता है तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका यूज होता है तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, तो जो ग्रेटेस्ट फियर है, तो ग्रेटेस्ट फियर है वो क्या है, स्कैरिंग है। तो अब बताओ यहाँ पे यूज होगा वो किसका यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे एज स्कैरिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा। अब देखो हेड तो नहीं आएगा, तो हेड तो पास्ट की इवेंट को दिखा रहा है, तो भी नहीं जाएगा। स्केर्ड भी क्या हो गया तुम्हारा, पास्ट की इवेंट हो गया। तो बताओ जनरल इवेंट दिखाता है वो कौन सा टेंस दिखाता है तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट स्केयर्स। क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेट स्केयर्स। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, यानी सी वाला। तो इसके प्लेस पे जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, सी का। अब यहाँ पे आते तुम्हारा टैक्स पेयर्स हैं, आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेज। जो टैक्स पेयर्स हैं वो क्या है तुम्हारे, टू बी यानी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेज, यानी विशेष अधिकारों के लिए। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर्स है ना, क्या होता है हमारा, टैक्स पेयर्स को क्या होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, यानी किस पे, अपने अधिकारों पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एम्फेसाइज दे रहा है। और किसी चीज पे एम्फेसाइज दिखाना दिखाता है, कंपल्सन दिखाना होता है, तो वहां पे जो करते हैं वो किसका यूज करते हैं, हैज टू या हैव टू का। किसका यूज करेंगे तुम्हारा, हैज टू या हैव टू। अगर आई हैव टू को मुझे जाना ही जाना है, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू रीड दिस बुक, यानी इस बुक को मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो जहां पे हमें कंपल्सन वाली चीज है, कंपल्सन वाली चीज है, तो कंपल्सन के लिए क्या होता है, हैज टू या हैव टू। तो यहाँ पे टैक्स पेयर्स को टू बी कॉशियस होने की जरूरत है अपने अधिकारों को लेके। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंपल्सन। और जब कंपल्सन दिखाता है तो वहां पे क्या आएगा, यानी हैव टू आएगा, ना कि तुम्हारा सी आएगा, ना क्या आएगा तुम्हारा डी आएगा। अच्छा इधर देखो, रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल कैरी द इफ्लुएंस फ्रॉम द दुर्गापुर इंडस्ट्री कॉम। अब हमें यहाँ पे लगाना है, कैरी द इफ्लुएंस लगाना है। तो अब खुद देखो यहाँ पे रवि दामोदर इन, यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद वेस्ट बंगाल, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, कैरी के अकॉर्डिंग। सॉरी, वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, रिवर दामोदर, क्योंकि कैरी यहाँ पे कैसी वर्ब है, यानी प्लूरल वर्ब है। और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, दामोदर है। और दामोदर यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, यानी कैरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कैरीज। तो अब बताओ यहाँ पे कौन से वाले में, अब देखो यहाँ पे एरर कौन से वाले में दे रहे हैं, यानी एक तो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो इंप्रूव किस में होगा तुम्हारा, कैरीज द इफ्लुएंस। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या हो जाएगा, बी। लेकिन अगर देखो सी के साथ भी कैरीज लेकर, लेकिन उसने नाउन क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया है, एफ्लुएंस दे दिया, लेकिन एफ्लुएंस तो नहीं होगा। तो क्या होगा, द एफ्लुएंस हो जाएगा। क्या होगा तुम्हारा, एफ्लुएंस। और डी वाला तो नहीं आएगा। तो अब आंसर कौन सा हो गया, यानी बी वाला। कौन सा हो गया यहाँ पे, बी वाला। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट द सनशाइन। जो प्लांट्स है वो कैन नॉट यानी बढ़ नहीं सकते विदाउट सनशाइन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, प्लांट्स है और यहाँ पे कैन नॉट आ रहा है, और इस पे मैंने क्या बताया, मॉडल वर्ड्स पे कभी भी नंबर या पर्सन का इफेक्ट नहीं आता है। किसका नहीं आता है तुम्हारा, नंबर या पर्सन का इफेक्ट नहीं आता है। तो अब यहाँ पे इसमें तो कोई एरर नहीं है। जो प्लान है, प्लांट्स है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते विदाउट सनशाइन के। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए वाला। क्या हो जाएगा, यानी ए वाला।
कवरिंग 30 किलोमीटर इन द 30 मिनट्स आर या नॉट ग्रेट डिस्टेंस। तो ये भी क्या है, मैंने क्या बताया था, जो यानी मीजरमेंट वाले होते हैं ना, जब ये सिंगल यूनिट को दिखाते हैं तो इनके साथ में वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा इस वाले केस में एज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एज नॉट। और एज नॉट कौन से वाले में, ना तो ये ए आएगा, आर नॉट आएगा, एज नो डिस्टेंस आएगा। तो आंसर क्या होगा, यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, यानी डी वाला। अब आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, मैनी अमेन। और कहीं पर अगर मैनी अमेन आता है, क्या आता है तुम्हारा, मैनी अमेन। और मैंने क्या बताया, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल आते हैं, लेकिन अगर मैनी अमेन आ रहा है तो इसके बाद में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। तो हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। तो अब बताओ इंप्रूव होगा वो कौन से वाले कोर्स में होगा, बी वाला गया, ए वाला गया, सी वाला, क्योंकि हैव आ रहा है तो यहाँ पे कहेगा बी है, यानी हैज डाइड। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला। हाउ मैनी, अगर हमें पता है कहीं पे अगर तुम्हारा क्या रहा है, तुम्हारा हाउ मैनी आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, हाउ मैनी। और हाउ मैनी कैसा कंट्री आ रहा है। अब कंट्री कैसा नाउन है, यानी सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। और हाउ मैनी के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है तुम्हारा, मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होएगा, राइट होगा, वो क्या होगा, यानी कंट्रीज राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कंट्री, क्योंकि मैनी के बाद आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, तो कंट्री। तो हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर। तो अब बताओ देखो कंट्री आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला देयर आ रहा है, THEIR, पजेसिव केस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देयर है वो क्या है, यानी एडवर्ब है, यानी कई कंट्री है किस में, तुम्हारी यूरोप में। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन। तो यहाँ पे ये आएगा वो देयर एडवर्ब वाली यानी देयर आएगी वो एडवर्ब वाली आएगी, ये THER। और देयर यहाँ पे क्या है, पजेसिव केस, तो यहाँ पे नहीं है, यानी हाउ मैनी कंट्रीज हैं कहाँ पे, तुम्हारे यूरोप में। अब जैसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द टेररिस्ट एज वेल एज हिज कंप्लाइसेज वाज किल्ड इन द एनकाउंटर। यानी टेररिस्ट के साथ साथ में जो अकम्प्लाइसेज थे, अकम्प्लाइस होता है किसी के क्राइम का पार्टनर होता है, पार्टनर इन क्राइम, यानी साथ साथ में क्या थे, मारे गए किस में, एनकाउंटर में। तो अब मैंने क्या बताया था, कहीं पे अगर एज वेल एज आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, एज वेल एज आ रहा है, तो एज वेल एज वाले केस में जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, जो वर्ब के यानी फर्स्ट वाला नाउन प्रोनाउन होता है। यानी अगर मैंने केवल एज वेल एज आ रहा है, अलोंग विद आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, तो इस केस में जो वर्ब एग्री करती है जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, और वर्ब सॉरी जो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन होता है, एज वेल एज वाले केस में, अलोंग विद वाले केस में जो वर्ब एग्री करती है जो फर्स्ट वाला नाउन प्रोनाउन होता है। और फर्स्ट वाला कौन हो गया, टेररिस्ट। और टेररिस्ट यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉज तो आ रहा है, और वॉज के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ तक क्या है, ये राइट है। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, यानी हैव बीन किल्ड तो नहीं आएगा, ए वाला ऑप्शन गया। ऐसी बर किल्ड तो नहीं आएगा, तो बोज बिंग तो नहीं आएगा। तो राइट होगा वो क्या है यहाँ पे, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि बोज के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ऐसे मैंने बोला आइदर किरण और माला इज श्योर टू बी चूजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम। तो अब बताओ आइदर और आ रहा है, और आइदर और में मैंने क्या बताया था, जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, जो वर्ब के पास वाला नाउन होता है। और वर्ब के पास वाला कौन है, माला। माला कैसा नाउन है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ माला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एज यहाँ पे क्या है, राइट। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आर दे रहा है, यहाँ पे आर दे रहा है ए में, और यहाँ भी आर दे रहा है, और बिल दे रहा है, तो ये सी वाला भी गया, बी वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। चलो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।